शुरू करते हैं। सीपीयू ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सीपीयू यही जो है कि मेन पार्ट है कंप्यूटर का, यही मान के चलिए तो कंप्यूटर है। डिस्प्ले वगैरह तो है ही, कीबोर्ड वगैरह है ही, लेकिन मेन क्या है? सीपीयू। मेन यही, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ में आया? ये एक डब्बा लिखा होता है, समझ में आया? डब्बा में जो है कि सारा चीज भर के रख दीजिए, कुछ भी जरूरत हो निकालिए, तो ये कंप्यूटर का ही डब्बा है, समझिए तो। और ये डब्बा ही नहीं, बहुत ही काम का चीज है। अगर सीपीयू अगर नहीं रहता है तो कंप्यूटर की गणना करना आपको बेकार है। माने आप सोच भी नहीं सकते कि कंप्यूटर होगा। सीपीयू है, कंप्यूटर है, नहीं है, नहीं। एक मतलब जुड़ा हुआ चीज है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सो देखते हैं। तो इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यह जो है कंप्यूटर का पार्ट है। इन विच बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वर्क इज डन, जिसमें जो है कि लॉजिकल हो या अर्थमेटिक हो, दोनों वर्क क्या होता है? पूरा होता है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे जो है कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एंड इट्स कंट्रोल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस, यह जो है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। सीपीयू में हम लोग लगाते हैं जो डिस्प्ले का वीजीए केबल है वो, और कीबोर्ड का जो भी केबल है वो, सब चीज तो लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर केबल भी लगाते हैं। तो ये सीपीयू है, सीपीयू में ही सारा काम होता है। तो ये जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों से जुड़ा हुआ है, यूजर और आउटपुट जो भी है उससे जुड़ा हुआ है। अगर देखते हैं डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के पास इतना क्षमता नहीं है कि आपके पूरे वर्क को दे दो, सिर्फ दिखाने के लिए, शो करने के लिए। लेकिन सारा काम कहाँ पे होता है? सीपीयू में, बोर्ड में होता है। माइक्रो प्रोसेसर है वो तो आपका प्रोसेसर है जो सारे चीज को करके देता है, उसका दिमाग। लेकिन सीपीयू को दिमाग कहा जाता है इसलिए क्योंकि सारा चीज इसी के अंदर में, मतलब मकान है इसके अंदर में रहता है। तो जो मकान का मेन मालिक है उसके नाम से कहते हैं कि इसका घर है, तो वही सीपीयू है, समझिए तो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया? आगे देखें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। क्या है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सीपीयू? अब सीपीयू जो है कि ऐसा नहीं कि केवल जो है कि इन्वेंटेड बाय इंटेल के द्वारा जो बनाया गया है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेल बनाया है, बहुत सारे मैक बनाया है, आईबीएम बनाया है, उसके बाद है पैड बनाया है, ये सारा जो है कि बनाया सीपीयू। लेकिन क्या हुआ कि इंटेल जो सीपीयू बनाया है, जो बोर्ड बनाया मदरबोर्ड, ये इसका जो है कि बहुत ही अच्छा लगा, और इसका जो प्रोसेसर था वो बहुत ही साधारण था और हर चीज में यूज हो जाता था, जो है लोग खरीद सकते थे आसानी से। आज जो है कि आसूस जो मेन सब लोग जानता है कि आसूस बोर्ड बनाती है, ऐसा नहीं बना रही है, और हो सकता है सीपीयू भी बनाती हो, ऐसा तो है। लेकिन क्या है, इंटेल जो है कि बनाया है जो सीपीयू, उसका इतिहास हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, पहले जो था यही बनाया था, कौन? था इंटेल। तो जैसे आज जो है हम लोग देखते हैं कि अगर देखा जाए तो आईफोन सभी के पास है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा बजट का है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए रेडमी का फोन जो आया है, रियलमी का फोन आया है, क्या वो सबके हाथ में है? क्यों है? क्योंकि उसने फीचर कुछ लाया, लेकिन उसको ऐसा बजट में लाया ताकि गरीब से गरीब लोग भी उसको खरीद सके और उसका उपयोग कर सके। भले ही उसका जो है कि 2-3 साल में पुराना जो है कि फोन होने के बाद वो फोन खराब हो जाता है, लेकिन आज क्या है, आज हर घर में है। तो यही है सीपीयू, जो इंटेल है, इंटेल सीपीयू जो है बनाया, तो ये बहुत ही साधारण और कम बजट में बनाया और हेवी बनाया, और इतना हेवी बनाया कि बहुत ही सारे कंप्यूटर में यूज होता है। देखिएगा जितने भी आप सिस्टम लीजिए, सब में इंटेल के द्वारा जो भी सीपीयू है, प्रोसेसर बोर्ड पर सब चीज वही लगाया गया है, समझ में आया? जितने भी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं सब इंटेल के द्वारा प्रोवाइड होता है सीपीयू। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो बनाया था सीपीयू जो इंटेल, वह 4004 था, उस मॉडल का नाम क्या था? 4004, जो 1971 में बनाया था। कब बनाया था? 1971 में। उसके बाद 8008 में आया, 80 1974 में आया, 8085 जो है 1976 में, और 80 86 1978, और 80 88 1979 में आया। अब देखिए ये जो है कि यहाँ से और आगे बढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं,
नहीं, यही मॉडल बढ़ते गया, एक्स आया, XT आया, 80 840 80 820 इस तरह से आगे बढ़ते गया। ठीक है, तो जब आगे बढ़े तो 93 में आया पेंटिनम 1 करके आया, पेंटिनम 1। अब पेंटिनम 1 आया, उसके बाद आया पेंटिनम प्रो आया 1995 में, उसके बाद पेंटिनम 2 फिर आया 1997 में। ये मॉडल है, अलग अलग मॉडल लाते गया सीपीयू का जो है कि इंटेल। आगे बढ़ते तो लास्ट में आया पेंटिनम जो 2003 में बनाया था, बहुत ही अच्छा खासा है। उसके बाद जो है कोर 2 अब कोर 2 कब लाया? 2006 में। सीपीयू का जो है कि कोर 2 जो मॉडल है इंटेल कब लाया था? 2006 में। अब आगे देखिए जो है कोर 2 क्वाड कब आया? 2007 में। और कोर i3 2010 में आया, कोर i5 2011 में, कोर i7 2012 में और कोर i9 अब आ गया 2017 से। ठीक है, तो सीपीयू जो है कि कहां से शुरू हुआ था? 4004 से, अभी कहां आ गया? कोर i9। आगे भी देखिए कौन सा मॉडल लेके आता है इंटेल। ठीक है, हाँ अब जो है कि पेंटिनम जब आने लगा तो अब इसमें हम लोग आगे जानेंगे DDR3 और DDR4 ये सब के बारे में। आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है DDR3 वाज DDR4, मतलब जो बोर्ड सर्किट होता है DDR1 DDR2 DDR3 ये सब के बारे में बताया गया, वहां पे जा करके देख सकते हैं आप लोग। सीपीयू का मॉडल में जो है कि ये रैम है, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ कनेक्शन करके बनाया जाता है ताकि जो है कि कंप्यूटर सुपर फास्ट चल सके, थोड़ा स्लो नहीं चले, मीडियम में जिस वर्क के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए वो कंफर्टेबल है या नहीं है, इसी कॉम्बिनेशन से जो है कि जोड़ा जाता है। देखिए इतना क्लियर हुआ, तो फिर देखते हैं हम लोग आगे, अगले क्लास में देखेंगे कि क्या होता है।